जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं। और मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं आ पा रहे थे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सामने डेट दिखाई दे रहा होगा 25, 26, 27 और 29 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको आज हम डील करेंगे। ठीक है, तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर चैनल पे है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आइए एक पॉजिटिविटी देखें। सलाह के 100 शब्दों के से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। याद रखिएगा, जीवन में सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन अगर आपको अपने आप को किसी कार्य के प्रति झोंकने की क्षमता है तो आप अनुभवी हो जाएंगे, और जब आप अनुभवी हो जाएंगे तो आपको सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अनुभव ही आपको बेहतर मार्ग प्रदान करेगा। आशा करता हूं मेरी बातें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो इन शब्दों को फिर से सुनिएगा। 2025 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसे सम्मानित किया गया है या घोषणा की गई है तो मोहनलाल जी, जो कि साउथ के बहुत ही अच्छे सुपरस्टार हैं, उनको दिया गया है। आइए देखें, साक्षी ने हर बार की तरह सही आंसर ही दिया होगा। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और आप भी प्रश्न जो पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दिया करिए। लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है तो अथर्ववेद में कहा गया है। बहुत बार ये प्रश्न को पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में। ठीक है, चलिए, विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा आज के दिन, मतलब कि सितंबर 26 गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जनसंख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। आसपास जो है बहुत ही ज्यादा विकराल रूप से जनसंख्या बढ़ते जा रही है। अब ये जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा, वैसे वैसे साधनों की कमी होगी, और साधनों की कमी से साधनों का अभाव होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इसीलिए हर एक सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्व सरकार हर तरीके से परिवार नियोजन में बहुत ज्यादा बल देती है। तो परिवार नियोजन के लिए इस गर्भ निरोधक दिवस को मनाया जाता है। साथ ही साथ गर्भ निरोधक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है, इस बार का थीम देख के आप समझ जाएंगे, सभी के लिए एक विकल्प, योजना बनाने की स्वतंत्रता और चुनने की शक्ति। क्या होता है मेरे प्रिय साथियों, आधुनिक युग है और जो वर्तमान में जनरेशन है, जेन जी से लेकर सभी जनरेशन, आप देखेंगे आकर्षण का एक बहुत ही बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। अगर मैं मौखिक और खुलेआम से आपको बताऊं तो जो शारीरिक संबंध हैं वो वैश्विक स्तर पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और गर्भ निरोधक का उपयोग करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से भी, बहुत सारी समस्याओं से भी, और बहुत सारे बिना प्लान्ड वे पे किए गए जो कार्य है उससे भी बचा जा सकता है। आसान भाषा में, अगर शारीरिक संबंध किसी लड़के और लड़की के बीच में बनता है तो अगर उनकी शादी नहीं हुई है ना, तो कोई लड़की है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब उस स्थिति में घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या लड़की ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो बहुत सारी पिल्स आती हैं, है ना, अनवांटेड 72 और बहुत सारे पिल्स आते हैं, जिससे वो उसे खाकर अपनी जो पीरियड्स की साइकिल है उसको वापस चालू करके एक बार एबॉर्शन हो सकता है उसका। वैसे ही वो 2 बार करेगी, 3 बार करेगी, लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं जनन क्षमता, प्रजनन स्थिरता, प्रॉपर जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है उसमें। तो पुरुषों के लिए भी गर्भ निरोधक आते हैं, महिलाओं के लिए भी गर्भ निरोधक आते हैं, और ये जागरूकता इतना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रिय साथियों कि इससे
हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ सकता है। तो इस थीम को आप देख के समझ सकते हैं, सभी के लिए एक विकल्प है, योजना बनाने की स्वतंत्रता है, चुनने की शक्ति है और गर्भ निरोधक का उपयोग ज़रूर करना चाहिए लोगों को। ठीक है, सिर्फ जनसंख्या ही कारक नहीं है, बहुत सारी मृत्यु, बहुत सारी जो आपकी बीमारियां है ना, जैसे कि पुरुषों को गर्भ निरोधक के रूप में कॉन्डोम जो यूज़ किया जाता है, वो अगर यूज़ नहीं करते थे आज के कुछ समय पहले तक के, तो HIV के है ना, HIV एड्स के जो है वो सिम्टम्स जो है या वो बीमारी जो है वो लगने का खतरा 100% होता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, खुल्लम खुल्ला बताने का निश्चय और जो आपका कारण ये है कि हम युवा वर्ग हैं और युवा वर्ग को ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई संस्था, कोई एक संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जागरूकता बना रहा है तो हमें जो है बिल्कुल इस पहल पे ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन मनाया जाता है गर्भ निरोधक दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, और आप अपने जो भी दोस्त हैं, दोस्तों से ज़्यादा खुलते हैं लोग, ये सब लोगों को भी ज़रूर जागरूक करें। ठीक है, चलो, वेव्स पहल के तहत एक समर्पित स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म वेवएक्स ने हाल ही में पूरे भारत में नए इंक्यूबेशन केंद्रों की शुभारंभ की घोषणा की है। वेवएक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? वेवएक्स जो है ना मेरे प्रिय साथियों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके माध्यम से एनिमेटेड वीडियोस जो होते हैं, जो देखते हैं आप लोग, है ना, रील्स के शॉर्ट के फॉर्म में, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सभी के माध्यम से लोगों को, खास तौर से उन स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित करना जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। और हर एक क्षेत्र में आज की डेट में ये चारों जो आपको दिखाई दे रहे हैं पिलर, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सभी चीज़ों की बहुत महत्वता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भारत के कुछ प्रमुख उच्च संस्थान, नए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, 7 देख सकते हैं आप। भारतीय जन संचार संस्थान IIMC मतलब हो गया आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ढेंगनाल उड़ीसा, कोट्टायाम, अमरावती, है ना, ये सभी संस्थान ये कार्य कर रहे हैं। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक बहुत ही अच्छा पहल है। अगर जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है तो ज़रूर इनकी वेबसाइट में विजिट करें और ये सब तकनीकें जैसे सुविधाएं हैं। मुंबई का IICT है ना, इंक्यूबेटर जो है, अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रा जैसे कि 8K रेड रिपोर्ट, आपका क्या है, रिपोर्ट विस्टा विजन, मतलब कैमरे का विजन को और हाईली क्वालिफाइड बना दिया गया है ना, हाईली एडवांस बनाया गया, क्वालिफाइड एडवांस बनाया गया है। ठीक है, डॉल्बी एटमॉस के साथ 4K HDR प्रीव्यू थिएटर्स, आजकल एनिमेशन भी जो है कई प्रकार के आ रहे हैं, है ना। HDR कैमरे में जो है बहुत सारे विजुअल्स दिखते हैं, आदमी को ऐसे पहना दिया जाता है और वो जो है 3D एनिमेशन में घूमते रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 1947 में स्थापित इसके द्वारा किया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसे याद रखें। BCCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इनका नाम है मिथुन मनहास। क्या नाम है? मिथुन मनहास। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे हैं, BCCI के अध्यक्ष होंगे, रॉजर बिन्नी के स्थान लेंगे, 37वें क्रमांक के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, भारत के प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं और कोच भी रहे हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी, भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट शासी संस्था है BCCI, उसके अध्यक्ष होंगे मिथुन मनहास। इनका फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये है मिथुन मनहास। ठीक है, 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। कर्नाटक सरकार ने राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है भाई? लीप स्कीम, LEAP, लीप स्कीम। अब ये क्या है भाई?
बेसिकली इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लोकल इकोनॉमी एक्सलेटर प्रोग्राम इन द सेंस कि बेंगलुरु में रहने वाले और साथ ही साथ आसपास के लोग जो रह रहे हैं, जिनको स्टार्टअप करना है, व्यवसाय में उतरना है, कुछ नई चीज़ें लानी है, तो उनके लिए हैकाथॉन हो गया, सेमिनार्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी और उनको अवेयर किया जाएगा कि कैसे वो अपने स्टार्टअप को कर सकते हैं। 1000 करोड़ रुपए का बजट है। लोन और बाकी सुविधाओं से भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। हाल ही में चर्चित H1B वीजा किस देश द्वारा जारी किया जाता है? तो मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्रिय साथियों, ये H1B वीजा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। ये उन गैर प्रवासीय नागरिकों के लिए होता है जो किसी कार्य के लिए या कुछ नौकरी करने के लिए या कुछ काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं। इसका शुल्क फीस था $2000 से $5000। अब हमारे भैया भारत विरोधी व्यक्ति लगने लग गए हैं मुझे, $1 लाख कर दिए हैं। ठीक है, तो ये वीज़ा है, मैंने बता दी आपको। 6 वर्षों तक के मतलब किसी व्यक्ति को अमेरिका के अधिकतम 3 वर्ष तक रहने की अनुमति देता है ये, लेकिन 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है इसे, इसलिए इसको $1 लाख कर दिया है। और वहाँ की बहुत सारी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अभी सब कोई को बोल दिए हैं कि आप जल्द से जल्द वहाँ आ जाए। लास्ट डेट इसकी रही है 28 सितंबर से। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अमेरिका में जितने भी लोग अमेरिका से बाहर में काम कर रहे थे, अमेरिका में रह रहे थे, उन सभी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है वो बुला लिया। क्योंकि अगर बाद में आते 28 सितंबर के, मतलब 28 सितंबर तो हो गया, तो उनको क्या हो जाता, उनको शुल्क $1 लाख देना पड़ता। तो वही है ये H1B वीज़ा। ठीक है, अगर देखें किस देश में H1B वीज़ा की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो भारत में 70 से 73%, चीन में 11%, बाकी देश 5%। तो भारत को मेन दुश्मन है, बता रहा हूँ ना, दुश्मन ही कर रहा है। चलो, अब चीन ने भी एक नया वीज़ा चालू किया है, के वीज़ा के माध्यम से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जितने भी छात्र उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके लिए चीन में आमंत्रण है। और चीन जो है ये वीज़ा प्रोवाइड करेगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों के लिए और व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो चीन भी बोल रहा है कि मैं भाई भारत के साथ हूँ, है ना। चलो, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष में किसे पुनः चुना गया है? तो वापस चुन लिया गया है, पहले भी यही थे, रजत शर्मा। इनका प्रोग्राम काफ़ी लंबे अरसे से चलता हुआ आ रहा है, 90 के दशक से जो है इनका प्रोग्राम आपकी अदालत, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, भारत के चुनिंदा ऐसे शख्स जो काफ़ी मतलब प्रसिद्ध होते हैं, वो इनकी आपकी अदालत प्रोग्राम में आते हैं, रजत शर्मा जी। और ये इंडिया टीवी के चेयरमैन भी हैं और प्रधान संपादक भी हैं, है ना। तो इनको वापस बना दिया गया है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष। ठीक है, चलो, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 2015 में, है ना। हाल ही में पुरुष वर्ग में बैलन डियोर पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है ना। ये दिया गया है ओस्मान डेम्बले को पुरुष वर्ग में दिया गया है, जो कि फ्रांस की तरफ से खेलते हैं, है ना। और स्पेन की एताना बोनमाटी, जो कि लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार को प्राप्त करी है ना। हाँ, तीसरी बार इन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है, 2023, 24 और 25 में स्पेन की खिलाड़ी है, इनको प्रदान किया गया है। बैलन डियोर पुरस्कार 1956 से दिया जा रहा है, फ्रांस फुटबॉल नामक एक फ्रांसीसी समाचार पत्रिका के द्वारा दिया जाता है फ्रांस में। ठीक है, ये याद रखें।
चलो आगे बढ़ते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत किस क्षेत्र में पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जैविक उत्पाद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जितने भी फल है, फूल है ना, प्रोसेस्ड फूड्स जिसे कहा जा सकता है, उन सभी क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की पहल है। साथ ही साथ ये भी समझौता किया गया है कि दूसरा देश भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक दूसरे को सहयोग करना, और भारत का लक्ष्य है कि दुनिया में ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनने का उद्देश्य है। कृषि प्रधान देश है भारत, और भारत जो है वैश्विक निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सहयोग समझौता किया गया है। हाल ही में 24 सितंबर 2025 को डीआरडीओ द्वारा सामरिक बल कमान में सहयोग से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका नाम है अग्नि प्राइम। ठीक है, क्या नाम है? अग्नि प्राइम। डीआरडीओ ने रेल आधारित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने इसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल, और सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। 2000 किलोमीटर तक के ये अगली पीढ़ी का मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है ना, रेल नेटवर्क से बिना किसी रुकावट के प्रक्षेपित किया जा सकता है। पूरी तरह से स्वदेशी है, आत्मनिर्भर तकनीक से बनाया गया है, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा इसे बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार एकल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका नाम है श्याम सुंदर राय जी। ठीक है, अलग अलग वर्ग में दिया जाता है। तो एकल पुरस्कार अगर किसी व्यक्ति को मिला है तो वो किसे दिया गया है? तो ये श्याम सुंदर राय जी सामने में दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, खनिज खोज, अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी, खनिज संवर्धन, मूल अनुप्रस्थ भूविज्ञान, भूवैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, जिसमें एकल वर्ग में दिया गया है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को, और बाकी टीम वर्ग में अलग है, कोयला के क्षेत्र में अलग है, खनन तकनीक में अलग है, खनिज संवर्धन में अलग है, मूल भूविज्ञान के क्षेत्र में अलग है। अलग अलग पुरस्कार दिया गया है। तो एकल वर्ग से पूछा जा सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। ठीक है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 1966 से स्टार्ट किया गया है। प्रयोजक है खान मंत्रालय, भारत सरकार। 2009 में इसका नाम राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार रखा गया है। ठीक है, चलो, आजीवन भूविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व कप 2026 होने वाला है फुटबॉल का। ठीक है, फुटबॉल विश्व कप 2026 मेजबान देश हैं अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। इन्होंने इसके मैस्कट बनाए हैं, शुभंकर बनाए हैं, कल्चर द बाल्ड ईगल, मैपल द मूस, जायू द जगुआर। ये तीनों इन सभी देशों के अलग अलग क्या है? तो शुभंकर है, मस्कट है, जो अपने देश की परंपरा, अपने देश की सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कल्चर द बाल्ड ईगल है, ईगल ये दिखाई दे रही है आपको, है ना, कहाँ गया? हाँ, ये ईगल है ना। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? क्लच। ये साहस और जिज्ञासा का, समावेशिता का प्रतीक है अमेरिका का। कनाडा का है मेपल द मूस, ये मूस है, हिरण इस प्रकार से। कनाडा का है प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करता है। वैसे ही जायू द जगुआर एक जगुआर है जो कि मेक्सिको का है, दक्षिण मेक्सिको के जंगल और प्राचीन विरासत की एक रंगीन परंपरा को प्रदर्शित करता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जून 2026 से स्टार्ट होकर 19 जुलाई 2026 को खत्म होगा। टोटल मैच 104 होंगे। टीम जो है 48 हो गई है, पहले 32 थी। तो इसे आप याद रखें, प्रश्न को पूछेगा। चलो रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिंग इट होम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का गाना है, बनाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करा है।
हिलियानगर का अहिल्यानगर नाम रख दिया गया है अहमदनगर रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है। PN7 2025 एक अर्ध उपग्रह खोजा गया है और नाम रख दिया गया है इसका। आनंद कुमार स्पीड स्केटिंग में विश्व चैंपियन में पहला स्वर्ण पदक भारत को दिया इन्होंने। अमित खरे होंगे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सचिव। नीरज घेवान किस हिंदी फिल्म को ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? आपको इसका आंसर देना है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, बताइए कौन से वेद में मिलता है? मैं कई बार बता चुका हूं। सत्र यहां कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।